सीसीटीवी में भागते हुए इस लड़के को देखिए। लड़के का नाम अभिषेक है। 23 जुलाई की रात करीब 11:10 का वक्त था। अभिषेक बेंगलुरु के कोरमंगला के हॉस्टल भार्गवी होम्स फॉर लेडीज के अंदर घुसा। लड़के के हाथ में एक पॉलीथीन थी। वो हॉस्टल में रहने वाली 24 साल की लड़की कृति कुमारी के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर बुलाया और गैलरी में उस पर ताबड़तोड़ वार की, जिसके चलते कृति की मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद अभिषेक वहां से भाग निकला। अब घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने अभिषेक को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने घर से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी करने वाली लड़कियों की सुरक्षा के इंतजामों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस हॉस्टल में यह हत्या हुई वो कोरमंगला पुलिस स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अलावा हॉस्टल में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बावजूद अभिषेक आसानी से पॉलीथीन में चाकू लेकर अंदर घुस जाता है, कृति की हत्या करता है। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण थे, हत्या की वजह क्या थी, पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। कृति कुमारी बिहार की रहने वाली थी। उसने MBA की पढ़ाई की और अब बेंगलुरु में एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। 23 जुलाई को रोजाना की तरह नौकरी के बाद वो PG वापस आई, अपने कमरे में गई। रूम में उसके साथ एक और लड़की भी रहती थी, लेकिन घटना वाले दिन वो कमरे में नहीं थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कृति के साथ रहने वाली लड़की अभिषेक की कथित गर्लफ्रेंड थी। कृति के PG पहुंचने के बाद रात करीब 11:10 पर अभिषेक PG के अंदर दाखिल हुआ। PG के 3rd फ्लोर पर पहुंचा और उसने कृति के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट से भी कम वक्त में उसने कृति को कमरे से बाहर घसीटा। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस बीच अभिषेक ने धारदार हथियार निकाला और कृति पर ताबड़तोड़ वार किए। ये पूरी घटना हॉस्टल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। कृति पर हमला करके अभिषेक वहां से फरार हो गया। कृति कुछ देर मदद के लिए चीखी चिल्लाई। हॉस्टल की कुछ लड़कियां उसकी आवाज़ सुनकर बाहर भी आईं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और कृति की मौत हो गई। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक अभिषेक और उसकी कथित गर्लफ्रेंड, जो कृति की रूममेट भी थी, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पहले उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी जगह रहती थी। कृति उसे पहले से जानती थी, इसलिए झगड़े के बाद कृति ने उसे अभिषेक से दूर रहने के लिए कहा, जिसके बाद वो कृति के साथ उसके PG में आकर रहने लगी। लेकिन हत्या वाले दिन वो PG में मौजूद नहीं थी।